नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 का मैथ हम पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी बुक से, जिसका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में अभी हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 7J की हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड रहती है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आज करें हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इनको पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ, एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी की बुक, जिसके पूरे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स जो आए हुए हैं, मतलब पीवाईक्यूज, इसके साथ साथ एमपी बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक आएगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इनको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। जो हमने पढ़ाया है उनके नोट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट पढ़ने से पहले क्या करना है, अभी बताया था, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे कंटिन्यू आपको पढ़ना है। पूरा हम क्या कर रहे हैं, आरबी त्रिपाठी कंप्लीट बुक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी ने कर लिया, कुछ डाउट है भी नहीं, मैंने बोला था कमेंट करके बता दें डाउट हो तो आज की क्लास में कर लेंगे हम। अब इसके दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 से लेकर पाई बाई टू, लिमिट दी है 0 से लेकर पाई बाई टू साइन 2x और टेन इनवर्स साइन इनवर्स x dx। क्वेश्चन क्या हुआ, 0 टू पाई बाई टू, लिमिट साइन 2x टेन इनवर्स साइन x dx। अब हमें पता है कि इसमें चेन रूल तो होता नहीं है, तो यदि हम साइन को t लेंगे, है ना, टेन इनवर्स के साथ के दिया साइन, तो साइन को t लेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें कॉस है क्या, तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे हम क्या कर रहे हैं, लेट, अभी नहीं ले रहे, अभी हम साइन इनवर्स एक्स को, साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला सभी को आता है, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x cos x। ये कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, इस प्लेस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, 0 से लेकर पाई बाई टू, 2 आगे लिख दिया, साइन x cos x टेन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू dx। अब यदि हम क्या करते हैं, लेट, ये क्वेश्चन था आपका, हमने क्या करा, लेट साइन x इक्वल्स टू टी लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया cos x dx इक्वल्स टू dt, इक्वल्स टू कितना है, dt। तो देखो साइन x को t लिया हमने, साइन x को हमने क्या लिया, t, तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बट जब t लेते हैं तो हम लिमिट भी चेंज करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने यही समझा था कि जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उस कंडीशन में लिमिट भी चेंज करी जाती है। तो x की वैल्यू एक बार क्या है, 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो साइन 0 इक्वल्स टू t, तो t की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद जब x की वैल्यू कितनी, पाई बाई टू, तो व्हेन x इक्वल्स टू कितना है, पाई बाई टू, तो क्या आएगा, साइन पाई बाई टू इक्वल्स टू टी, तो टी की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो लिमिट में क्या चेंज होगा, जब क्वेश्चन में साइन था तो लिमिट थी 0 से लेकर पाई बाई टू, बट जब साइन की प्लेस में हम टी पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, हम टी पुट करेंगे, तो क्या है आपका क्वेश्चन, टू लिमिट साइन, साइन की प्लेस पे कितना लिखना है, टी, टी cos x dx, cos x dx से क्या लिखना है, dt, और टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स साइन किया कितना आ गया, t dt। लिमिट जब 0 थी, 0 था x, तो t की वैल्यू कितनी है, 0, और जब पाई बाई टू है तो कितना आ गया, 1। इतना आया क्वेश्चन सबको समझ में। अब हमने क्वेश्चन में क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन को t कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, आइलेट रूल याद है सबको, हमने क्या पढ़ा था, आइलेट रूल, आई से आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉग, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और जो दूसरा आता है सेकंड फंक्शन लेते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये और एक टी, तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको लिखते हैं सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला रिवाइज करते हैं कि दो फंक्शन दिए होते हैं, उसका जब आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं,
फिर माइनस का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा उसका एक बार फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। यही था। अब यहाँ पे एक्स क्या दे दिया, वेरिएबल टी दे दिया, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला निकाला। तो क्या आ गया 2। अब देखो ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाना क्योंकि लिमिट है यहाँ पे, तो इसके ऊपर लिमिट कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए टेन इनवर्स को छोड़ दिए, किसका इंटीग्रेशन हुआ, टी का इंटीग्रेशन, एक्स नहीं आया टी आएगा। फिर बीच में किसका साइन आता है, माइनस का, होल इंटीग्रेशन, फिर टेन का तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और टी का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। जो आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे उसमें, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। आया इतना समझ में। अब टी का इंटीग्रेशन कितना है, टी स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ गया, 2 पहले से था, ब्रैकेट टी का कितना आ गया, टी स्क्वायर बाई 2 इंटू में टेन इनवर्स एक्स, फिर माइनस टेन का कितना आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स या दिया टी का स्क्वायर, टी का आया टी स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 आगे लिखा। अब इसमें लिमिट है 0 से लेकर 1 आया इतना। अब देखो नीचे दिया 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ऊपर है सिर्फ टी स्क्वायर, यदि इस टी के साथ 1 और होता तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, अपने मन से 1 को प्लस और 1 को क्या कर रहा हूं, माइनस। 1 को मैंने क्या करा, प्लस करा, और 1 को ही क्या करा, 1 को क्या करा, माइनस करा। 1 को प्लस करा, 1 को माइनस करा। इस पूरी वैल्यू के आगे किसका साइन है, माइनस का साइन है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो हमने क्या लिखा, 2 ब्रैकेट लगाया, टी स्क्वायर बाई 2, क्या लिखा है, टी स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स टी माइनस 1/2, माइनस का 1/2। देखो तो पहले माइनस वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ये -1 तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, फिर माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन 1, ये वाला 1 लिखा, फिर प्लस का साइन, टी स्क्वायर, नीचे भी डिनोमिनेटर में दिया 1 प्लस टी स्क्वायर। ये लाइन आगे समझ में क्या आपको, एक बार फिर से इस चीज को ध्यान समझे। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 और ये टी स्क्वायर यहां पे लिखा, आगे माइनस का साइन था इसलिए दोनों का ही किसका साइन लगा, माइनस का। ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया। अब आगे 1/2 था तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। इतना है समझ में। पूरा कैंसिल हुआ, कितना है, 1। तो अब हम इसको फिर से लिखते हैं, क्या था, 2 ब्रैकेट टी स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर से, 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस का 1/2 1 डी टी, और लिमिट आई 0 से लेकर 1 तक, है ना। क्या आ गया, अच्छा ये प्लस का और ये वाला माइनस का, एक प्लस का है तो साइन की मिस्टेक हो गई, ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का। अब 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, पूरे में से देखो 2 है तो 1/2 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ऊपर एक और 2 पहले से था, ब्रैकेट टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी प्लस ये भी आ गया टेन इनवर्स टी प्लस माइनस 1 का कितना है टी, और लिमिट पुट करना 0 से लेकर 1 तक। अब 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। अब पहले अपर लिमिट पुट कर रहा हूं, फिर लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं। तो अपर लिमिट कितना है, 1 का स्क्वायर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस 1, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर लोअर लिमिट पुट करी, लोअर लिमिट क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स 0 प्लस टेन इनवर्स 0, फिर माइनस का 0। देखो 1 टेन इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 प्लस टेन इनवर्स 1 π/4 माइनस 1 0 0 0, तो माइनस क्या बचा, 0, तो क्या आ गया 2 π/4 माइनस 1, कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ गया π/2 माइनस का, इसको कहते हैं π/2 - 2, ये इसका क्या है आंसर। एक बार फिर से देखो,
क्वेश्चन में, है ना, क्या है मेन चीज है, आपको किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना, किस चीज को टी लेना। यदि टी किसको लेना है उसी में कंफ्यूजन हुआ, वही चीज समझ में नहीं आई, तो आगे का क्वेश्चन नहीं हुआ। चेन रूल लग रहा है, कहां पे लग रहा है चेन रूल, टेन इनवर्स साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या दिया है साइन, तो टेन के साथ एंगल में कितना है साइन, तो कन्फर्म है साइन को ही टी लेना है। अब साइन को टी लेते तो डिफरेंशिएट करने पे कितना आता है कॉस। तो ये जो साइन 2x है, साइन 2x का पहले फॉर्मूला लिखा, कॉस वाली वैल्यू चली गई। अब जब टी पुट करेंगे उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन बन गया टी इंटू टेन इनवर्स, ये क्वेश्चन 3 बार कर चुके हैं आप। इससे पहले एक बार क्या करा था, 1 इंटू टेन इनवर्स करते थे, तो यहाँ पे 1 लिख लिया था, 1 को फर्स्ट फंक्शन ले लिया था। एक बार x टेन इनवर्स x था और एक बार ये आ गया t टेन इनवर्स t, बट इसमें क्या दे दी उन्होंने, लिमिट दी। आया समझ में। ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाले क्वेश्चन क्या दिया है, 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस स्क्वायर है, नीचे है कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर। तो यदि यहाँ पे अपन साइन को टी लेंगे तो साइन को टी लेने पे क्या आया था, कॉस आया था, बट ऊपर दिया कॉस स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इस पूरे को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं किसको, कॉस को, टेकिंग कॉमन, है ना, टेकिंग कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसे डिनोमिनेटर में से मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास, 0 से लेकर पाई बाई 2, ऊपर तो कुछ चेंज करा ही नहीं है, नीचे मैंने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, यहां से कॉस चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 4, साइन के साथ कॉस है क्या, नहीं है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये लाइन आई समझ में। कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। तो आपका क्वेश्चन आ गया 0 से लेकर पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। आया इतना समझ में। अब देखो 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स, अब यदि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर, टेन को टी ले लेते हैं तो 1 प्लस 4 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 10 को क्या लेना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा। किसको पुट कर रहे हैं अपन, हम पुट कर रहे हैं, पुट 10 x इक्वल्स टू टी। 10x को कितना पुट करा मैंने, t पुट कर, 10x को क्या पुट करा, t। तो 10 का डिफरेंशिएशन आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। क्या क्वेश्चन में आपके पास sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर नहीं है, तो sec स्क्वायर मल्टीप्लाई का कहां चले आएगा, डिवाइड में। तो dx इक्वल्स टू कितना आ गया, dt अपॉन sec स्क्वायर। अब क्या आप sec स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के, किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। अब 10x की वैल्यू कितनी है, t, तो मतलब sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx को लिखा आपने dt अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। dx को ये पुट करा और 10x को क्या पुट करा, टी स्क्वायर। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, 0 से, अब उसके साथ में आप लिमिट भी चेंज करते हैं। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, है ना, व्हेन x इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 2, लिमिट में चेंज करा। तो x की वैल्यू 0 है तो t इक्वल्स टू कितना है, 10x। तो t इक्वल्स टू 10 0, 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 0। ठीक है, t इक्वल्स टू कितना है 10 इनवर्स x, 10x। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी पुट करी आपने, पाई बाई 2। तो 10 पाई बाई 2 कितना होएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी, ये सिंबल बनाते हैं। तो लिमिट हो गई 0 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब आपका क्वेश्चन था आपके पास, अभी हमने जो कन्वर्ट करने से पहले 0 से लेकर पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। 10 को हमने जब t लिया लिमिट में चेंज करने, 0 से लेकर कहां तक होगा, इन्फिनिटी,
डी एक्स की प्लेस पुट करें डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अब यदि टी स्क्वायर नहीं होता, यदि क्या नहीं होता टी स्क्वायर, तो हम क्या लिख रहे हैं इसको 1 अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इसमें पुट कर देते हैं हम टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना y, कोई भी दूसरा वेरिएबल ले ले। अब एक और चीज ध्यान रखें, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, कहीं पर डी टी नहीं लिखा है, सिर्फ क्या करा है इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने जो टी स्क्वायर था उसकी प्लेस पे क्या लिख रहे हैं अपन y लिख रहे हैं। क्वेश्चन करा भी था हमने इस टाइप का। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या बन गया 1 अपॉन 1 प्लस 4y 1 प्लस y, इसको लिखा a अपॉन 1 प्लस 4y प्लस b अपॉन 1 प्लस y, मतलब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी आ गया। अब एलसीएम लिया 1 इक्वल्स टू a 1 प्लस y प्लस b 1 प्लस 4y, ये लाइन आई। तो आपको ने अब क्या करा, इसमें पुट करेंगे 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, और एक बार पुट करा आपने 1 प्लस 4y इक्वल्स टू 0, तो आपके पास यहां से 4y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1/4। तो इन दोनों को कहां पे पुट करें, इन दोनों को पुट करेंगे अपन इस इक्वेशन में। तो यहां पे क्या आया 1 इक्वल्स टू a 1 प्लस y को 0 पुट करा प्लस b 1 प्लस 4 y की प्लेस से पुट करा माइनस का 1, तो 1 इक्वल्स टू b 1 माइनस का 4, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3b, तो b इक्वल्स टू आ गया माइनस का 1/3, b इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 1/3, और y इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पुट करेंगे अपन, तो 1 इक्वल्स टू a 1 प्लस किया कितना आ गया माइनस 1/4 प्लस b, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर पुटे 0 के बराबर, तो 1 इक्वल्स टू a 4 माइनस 1/4 प्लस b इंटू कितना आ गया 0, तो 1 इक्वल्स टू a 3/4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, a की वैल्यू आई 4/3 और b की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1/3। तो आपके पास अब क्वेश्चन क्या था, आपके पास क्वेश्चन मतलब वैल्यू क्या थी 1 अपॉन 1 प्लस 4y 1 प्लस y, इन दोनों के प्लेस पे a की वैल्यू 4/3, a के साथ क्या लिखा था आपने, a के साथ लिखा था 1 प्लस 4y, और b के साथ क्या लिखा था आपने, b की वैल्यू माइनस का 1/3 1 प्लस का y। अब y किसके बराबर है, y है किसके बराबर t के बराबर, y किसके बराबर है t के बराबर है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी प्लेस पे आ गया 4/3 1 प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस का 1/3 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको पुट कहां पे करेंगे अपन इस क्वेश्चन में लिमिट के साथ, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 4/3 ना, तो यहाँ पे क्या आया, क्वेश्चन था आपके पास लिमिट 0 से लेकर इंफिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर आया, तो इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी 4/3, अब ब्रैकेट 1 प्लस 4t को लिख सकता हूं मैं 2t का होल स्क्वायर माइनस 1/3 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन का साइन है, तो दोनों साथ इंटीग्रेशन, इसके साथ आ गया इंटीग्रेशन का सिंबल dt, इंटीग्रेशन का सिंबल dt, 0 से लेकर इंफिनिटी 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या आता है tan इनवर्स, तो आया 4/3 tan इनवर्स। अब देखो 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x अपॉन होता है, x ये दिया 2t, x ये दिया कितना 2t, तो ये जो मल्टीप्लाई का 2 वो कहां पर आएगा आगे आएगा, और लिमिट हो गई 0 से लेकर कहां तक इंफिनिटी।
फिर माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 tan इनवर्स t, लिमिट हो गई 0 से लेकर इंफिनिटी। आया इतना समझ में? अब 0 से लेकर इंफिनिटी पुट करेंगे, पहले कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम कैंसिल होगा, तो 2/3 कितना है, 2/3 tan इनवर्स 2 x की प्लेस पे, t की प्लेस पे इंफिनिटी, 2 इंटू इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 ब्रैकेट माइनस 1/3, फिर यहां पे आएगा ब्रैकेट क्लोज, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। आया सबको इतना समझ में? अब 2 का इंटू इंफिनिटी में करेंगे, देखो है ना, इंफिनिटी में किसी भी नंबर से इन मल्टीप्लाई का इंफिनिटी रहता है, तो tan इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, π/2, tan 0 होता है 0, माइनस 1/3 π/2 माइनस 0, तो कितना आ गया, 2/3 π/2 माइनस 1/3 π/2, तो 3 2 या 6 दोनों में डिनोमिनेटर में सेम है, तो कितना आया 2π माइनस π/6, तो आंसर आ गया π/6 है। तो ये था आपका आंसर और एक्सरसाइज थी 7J। अब एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन को समझिए। पहली स्टेप में है ना, क्वेश्चन में क्या दिया था, 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। हमने साइन और कॉस तो चेक करेंगे डिनोमिनेटर को t लेने पे न्यूमरेटर आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा था इसलिए मैंने cos x को कॉमन लिया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10 होगा, साइन अपॉन कॉस कितना बन गया, 10 बन गया। अब 1 + 4 tan स्क्वायर आ गया, 10 को हमने t लिया तो आया sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई का आ गया डिवाइड में, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास sec स्क्वायर नहीं था। अब sec स्क्वायर नहीं था तो इस sec स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट करा, 1 + tan स्क्वायर, 10 को लिखा t, तो 1/1 + t स्क्वायर। ये तो सब्स्टिट्यूशन होगा, साथ में लिमिट में भी चेंज करना पड़ेगा। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी। तो अब ये जो क्वेश्चन था 0 से लेकर π/2 वो होगा 0 से लेकर इंफिनिटी। ये क्वेश्चन कन्वर्ट होगा 1 + 4t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर। तो इसको मैंने किससे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे करते हैं अपन, यहां कर रहे हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, यहाँ पे दो वैल्यू है, y की पावर 1 y की पावर 1, यदि स्क्वायर में करें तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने t स्क्वायर को कितना पुट करा, y पुट करा, सब्स्टिट्यूशन नहीं करी। यहाँ पे मेथड इस चीज का ध्यान रखें, कहीं पर भी dx या dt नहीं लिखा तो dt को अपन dy में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें गड़बड़ी आएगी। यदि ऊपर आपके पास t होता उस कंडीशन में हम t स्क्वायर को t पुट करते। a और b की वैल्यू फाइंड करी, उसको पुट करा, a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने दोनों को सेपरेट करा, दोनों में क्या करा, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करी। इसमें फॉर्मूला लगा कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस m की यहाँ पे mx स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x की प्लेस पे mx/a, और ये m कहाँ था, आ गया है ना, m की प्लेस पे इस क्वेश्चन में 2 दिया है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो आपका आंसर कितना है, π/6। ये दोनों क्वेश्चन थे हमारे, है ना। एक बार अच्छे से ध्यान से समझिएगा, करिएगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां मर्जी वहां पे पूछ सकते हैं। यहाँ तक पढ़ा मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आगे का भी पढ़ना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करना है, तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे ही आपको, उसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।